भाई महादेव जी के सेवक हो, बिल्व पत्र चयन कर रहे हैं, फिर महादेव जी के लिए अर्पित कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं। नहीं मंत्र कुछ आता तो गुरु मंत्र के द्वारा बिल्व पत्र अर्पित, एक एक मंत्र अंदर ही अंदर जपते हुए विराजमान। फिर वो तो एक चुल्लू जल में प्रसन्न होने वाले देवाधिदेव महादेव, उनकी पूजा में तो ज़्यादा पैसा वाली सामग्री है नहीं। धतूर का फल, बिल्व का पत्र, अकोड़े के फूल और गंगा जल एक अंजलि चढ़ा दो। जो कोई स्वीकार नहीं करता हो वो महादेव स्वीकार करके वो पद दे देते हैं जो दुर्लभ है। बड़े कृपालु हैं, आशुतोष हैं, औढ़रदानी हैं, करुणा समुद्र हैं। तो उनकी आराधना से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य जो चाहे, ऐश्वर्य जो चाहे सब प्रदान कर देते हैं। और परम महान वैष्णवाचार्य भी हैं, समस्त वैष्णवों के गुरु हैं, ज्ञानियों के भी गुरु हैं और भक्तों के भी गुरु हैं। भगवान शंकर परम वैष्णवाचार्य हैं। यदि इष्ट भी महादेव हों, मंत्र भी महादेव जी के हों, तो नाम क्या जपें फिर? सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, राम सांब अम्बा के सहित भगवान शिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। हाँ, सांब सदा, जैसे सिया राम, राधे श्याम, तो सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। इसमें उमा जी और भगवान महादेव जी दोनों हैं। सांब सदाशिव, अम्मा के सहित पिताजी, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। वो हमारे बाप है, वो हमारी अम्मा है ले, जगत माता और जगत पिता वही हैं। बहुत करुणामय है, पर जो दुष्टता करे तो फिर बहुत ही, फिर प्रलयंकर रुद्र भी वही है ले उनके सामने फिर कोई अद्वितीय है, अद्वितीय शिव अद्वितीय है, चराचर जगत के स्वामी है, करुणा के समुद्र हैं। पर वो दंडता करे और हेलना करे तो फिर रुद्र हैं, फिर बड़े भयंकर भी हैं। इनको हाँ, इनकी सेवा पूरी सृष्टि की जो है वो लय सेवा है जैसे ब्रह्मा रूप में आप सृजन करते हैं, हरि रूप में पालन करते हैं, तो रुद्र रूप में आप उसका संहार भी करते हैं। आप ही लय करते हैं, लय के अधिष्ठात्र हैं। सृष्टि के सृजन के अधिष्ठात्र ब्रह्मा जी हैं, पालन के भगवान विष्णु हरि हैं और लय के महादेव जी। पर बहुत करुणामय है, बहुत करुणामय है। वो श्लोक है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, साक्षात मानो करुणा ही अवतार धारण करके शिव रूप में विराज। महर्षि, आप 20 वर्ष बनारस में रहे और कट्टर उपासक रहे हैं, मतलब भोले बाबा और माँ पार्वती जी के। तो महर्षि, आपके कोई अनुभव जो हमारे साथ जैसे साधकों को? हम बस इतना ही समझते हैं कि अगर अनन्य हो जाए तो आगे का मार्ग अंदर महादेव जी खोल देते हैं। वो ज्ञान समुद्र है। बस साधक को चाहिए कि इष्ट के अनन्य हो जाए, उपासक को चाहिए आराध्य देव का अनन्य होकर उनकी उपासना में अपने जीवन को बेच दे। बिका हुआ जीवन, फिर जो रंग आता है वो बहुत जोर का रंग होता है। अपना महत्व, अपना अस्तित्व महादेव जी के हाथ में दे दे, फिर वो चलाते हैं, वो संभालते हैं। एक भी वृत्ति अन्य न हो, वो अनन्य भाव से आराध्य देव का चिंतन होने लगे तो चमत्कार प्रकट हो जाएगा, जीवन दिव्य हो जाएगा। बस लगा रहे। अभी तो वृत्ति गई, हट गई, फिर आई, फिर हट गई, ऐसे हो रहा है। वृत्ति ऐसी हो जाए जैसे दीवाल घड़ी से सेल हटा ले तो सेकेंड मिनट की सब सुई ठप हो गई ना, ऐसे ठप हो जाए मन, वृत्तियां भगवदाकार, फिर कुछ शेष नहीं रह जाता, सब जागृत हो जाता है। तो अपने आराध्य देव के अनन्य होकर नाम जप करे, उनके अधीन रहे, वो सब ठीक कर देते हैं।